बीती शाम प्रचार प्रसार थम गया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तौर तरीके से काम किया। ऐसे में भाजपा से प्रत्याशी असीम गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार रहा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पिछले लगातार लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, बीती शाम प्रचार प्रसार रुक गया है, किस तरह का चुनाव रहा सर? कि बहुत इस चुनाव को मैं कह सकता हूँ बहुत एनर्जी के साथ ये चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया, उसको लड़ा और जनता का अभूतपूर्व प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, मतलब मैं अगर कहूँ 14 और 19 से भी ज़्यादा लोगों ने आशीर्वाद दिया है, लोगों ने सहयोग किया है, समर्थन किया है। कार्यकर्ता की मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है और बहुत पॉजिटिव वे में हमने चुनाव को आगे खड़ा किया। सर, लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, मुद्दे सर कौन से मुख्य मुद्दे थे? देखिए, मुद्दा जो केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही, 50 साल तक वो केंद्र में रही, 35 साल तक हरियाणा में रही, आज वो एक भी उपलब्धि किसी मंच से बता नहीं रहे, ना कि हमने केंद्र में ये किया, हमने प्रदेश में ये किया, क्योंकि उनका विकास का विजन ही नहीं है। हमारा मुद्दा शहर के विकास का था। जो 72 बड़े प्रोजेक्ट 50-50 साल के लिए शहर में आए, जो कभी कांग्रेस सोच भी नहीं पाई, लेके भी नहीं आ पाई, वो विकास के लिए बोल भी नहीं पाए अभी भी, तो विकास को लेके था। और शहर के अंदर जिस प्रकार हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, उनका जिस प्रकार का इतिहास रहा है, सारे बातों को लेके जो है मुद्दे रहे। सर, टिकटों के लिए 32 उम्मीदवारों ने कांग्रेस की अप्लाई किया था, तो ऐसे में किसी एक को टिकट मिली, गुटबाजी पूरी देखने को मिल रही है। साथ जरूर चल रही हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं गुटबाजी का फायदा असीम गोयल को मिलेगा। देखिए, मेरे को फ़ायदा निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का मिलेगा, जनता के आशीर्वाद का मिलेगा। और बिल्कुल ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो चल रहे हैं इनके साथ हैं किसके साथ हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है वोटर अपने आप भी खुद टर्न हो रहा है और उनको समझ आ रहा है कि वोट हमारी जो बीजेपी है वो मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। हमारी वोट बीजेपी को क्यों जानी चाहिए, विजन के साथ जो है वोटर इस बार वोट कर रहा है। सर, लगातार जो है विपक्ष जो बोलता नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट जो है अधूरे रह गए, पूरे नहीं हुए, तो इसको लेकर किस नजरिए से देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा भी है, इन 72 कामों में कांग्रेस का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने कांग्रेस के टाइम में इन कामों को शुरू किया। कुछ काम पूरे हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ बंद हुए हैं, कुछ टेक्निकल रीजन है, लेकिन इनमें एक काम का श्रेय भी कांग्रेस अपने सर नहीं रख सकती। उनकी विजन भी नहीं थी, उनका सोच भी नहीं था कि भाई हमने अम्बाला को बड़ा करना है। अम्बाला कभी बड़ा होने का सपना इनके समय देख ही नहीं पाया। अब ये 72 कामों में के पूरा होने के बाद निश्चित रूप से अम्बाला उभर के भी आएगा। काफ़ी काम इसमें हो चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो कांग्रेस के साथी एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, रुक गए हैं, काम नहीं हुआ, तो मैं ब्रोशर उनके घर भी भिजवा दूंगा अगर उनको पढ़ना है, और वो ओपन मंच में आज भी बहस कर लें, चुनाव के बाद भी कर लें। हमारा कार्यकर्ता ही उनकी छुट्टी करता है। सर, निर्मल सिंह मंचों पे कहते नजर आ रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, इसको किस नजरिए से देखते? ये तो वो बात है कि दूध की राखी बिल्ली कह कि मुझे बिठा दीजिए और मैं दूध ना पीऊंगी ना पीने दूंगी। देखिए, निर्मल सिंह जी का इतिहास वो स्वयं भी जानते हैं, निर्मल सिंह जी का इतिहास जनता भी जानती है, और एक मामला नहीं है, कई संगीन मामले जो है उसमें वो नामजद हुए, उनके ऊपर जो है बातें आई, और जिस प्रकार के लोग उनके साथ लगे हैं। आज बेशक उन्होंने टेम्परेरी उन लोगों को पीछे खिसका दिया, पब्लिक है सब जानती है, उनके कार में कौन बैठता है, कोठी में कौन बैठता है, किस प्रकार की प्लानिंग। मुझे तो इतना पता है कि इनके लोगों ने तो प्लॉट्स भी बांट लिए हैं, ये फलां प्लॉट खाली पड़ा है, इसके ऊपर कब्जा करना है, इसको उठाना है, इसको देखना है। धमकियां तक व्यापारी समाज में दी जा रही हैं, ये पैसे का तरह लिफाफे का वजन कम है, इसको बढ़ाइए, वरना 8 के बाद देखेंगे जिसने हमारे लिए ओपन मंच से समर्थन कर दिया उसको धमकी जा रही है। इंटेलेक्ट लोगों को धमकी गई है, व्यापारिक लोगों को इनके गुर्गों ने धमकी दी है। आज ये हाल है, और अम्बाला शहर का वोटर बड़ा जागरूक वोटर है, और ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, अम्बाला में गुंडागर्दी नहीं फैलने देंगे। कुछ मर्जी हो जाए, गुंडों के राज से अम्बाला को लुटने और पिटने नहीं देंगे। सर, कुछ ना कुछ नाराजगी रही, पिछले 10 साल से आप विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर वर्ग का आपको प्यार मिल रहा है, समर्थन देखें, चाहे कल आपका ऐतिहासिक एक रोड शो रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं मानता हूँ काम करते कुछ गलतियाँ होती हैं, हमारे से गलतियाँ भी हुई होंगी और नाराजगी होना भी स्वाभाविक है,
हम बड़ा एक परिवार, अगर परिवार में 10 सदस्य हों तो उनमें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है, लेकिन मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हमारा मेरा बड़ा परिवार है। किसी भी साथी से मेरा मतभेद रहा होगा तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उसके परिवार, कारोबार, व्यापार को टारगेट किया। मनभेद किसी से नहीं है और हम अपने मतभेद को बुला के आगे बढ़ेंगे, बालक को आगे बढ़ाएंगे। और लोगों का प्यार भी इतना मिला, इसके बावजूद भी मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं आनंदित हूँ। बड़े उत्साह के साथ चुनाव लड़ा, अब बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा गया जी। और मैं उल्लासित भी हूँ, गर्वित भी हूँ और महसूस करता हूँ कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिला है। सर अंत में एक सवाल, ननौला पहुंचे सर, आंखें नम हुई लोगों का प्यार देखे, वो किस तरह का पल था वो बताइए। देखिए, आदमी जब अपनी मिट्टी के जहाँ से वो जुड़ा है, मिट्टी से आदमी कट के कहीं भी जा नहीं सकता, कटी पतंग जैसा होता है। और उस मिट्टी में उनकी एनर्जी, उनका वार्मथ, उनका प्यार, उनकी गर्मजोशी देख के तो लगा कि मेरा एक परिवार मेरे साथ खड़ा है। और वो बातें बचपन की स्टेज के ऊपर मैंने बोलना सीखा, रोल किए, अपने जीवन की वो सब बातें, यादें, अपने उन जिनके साथ खेला, बड़ा हुआ, जिनको चाचा ताऊ कह के, चाची ताई कह के घरों में घुस जाते थे, कभी बिना बताए खाना खा लिया, किसी के यहाँ गप लगाने बैठ के खेल लिए, गिल्ली डंडा से लेके गांव के लिए अच्छा किया जाए उसके लिए क्लब बनाए, सब बातें जहन में उस समय पिक्चर आ गई ताजा हुई। और उसके बाद ये लगा कि आज भी ये परिवार एक मुट्ठी होकर मेरे साथ खड़ा है। तो वो खुशी के और मैं समझता हूँ आनंद का पल था, उसमें आंखें नम हुई। तो ये स्वाभाविक था जो भी। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जी।